स्वागत है आप सभी का HW न्यूज पर। मैं राहुल पांडे। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन सरकार ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए मुसलमानों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण देने को लेकर अध्यादेश लाने का ऐलान किया है, जिसे उद्धव ठाकरे की सरकार ने हरी झंडी दे दी है। कहा जा रहा है कि इसे जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। आरक्षण को लेकर शिवसेना की सहयोगी एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ने कहा है कि आज हमने पिछली सरकार के मुसलमानों को शिक्षण संस्थाओं में 5% आरक्षण देने के निर्णय को मान्यता दी। सरकारी स्कूलों, कॉलेजों में आरक्षण को देने को लेकर हाईकोर्ट ने मान्यता जो है वो दी थी। नवाब मलिक ने आगे कहा कि नौकरी और प्राइवेट स्कूलों में आरक्षण देने पर सरकार विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लिए शैक्षिक आरक्षण पर हाईकोर्ट ने जो सहमति दी है, उसे देखते हुए महाराष्ट्र विकास गठबंधन सरकार जल्द से जल्द एक कानून बनाकर मुस्लिम आरक्षण को लागू करने की कोशिश कर रही है। बता दें कि राज्य में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना गठबंधन की जो है फिलहाल सरकार है और उसके मुख्यमंत्री जो हैं उद्धव ठाकरे हैं। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उनकी पार्टी बीजेपी इस आरक्षण का विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी धर्म के आधार पर किसी भी आरक्षण का विरोध जो है वो करेगी। उन्होंने कहा कि कोई भी आरक्षण जो संविधान के खिलाफ है उसका विरोध किया जाना चाहिए। मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है, इसलिए हम आरक्षण का विरोध करेंगे क्योंकि यह संविधान विरोधी है। हम ऐसी किसी भी चीज का समर्थन नहीं करेंगे जो संविधान विरोधी होगा। गौरतलब है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी एक कार्यक्रम के दौरान अल्पसंख्यकों की प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यकों, विशेष तौर पर मुस्लिमों ने राज्य के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट नहीं किया। उन्होंने कहा कि समुदाय के सदस्य जब कोई निर्णय करते हैं तो यह किसी पार्टी की हार सुनिश्चित करने के लिए होता है, लेकिन अब कुछ करने की हमारी बारी है। उन्होंने कहा कि एनसीपी ने इस पर जोर दिया था कि राज्य सरकार में अल्पसंख्यक मामलों का विभाग कल्याणकारी कार्य करने के लिए उनकी पार्टी को दिया जाना चाहिए। बता दें कि साल 2014 से पहले जब सूबे में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब मराठा के लिए 16 और मुसलमानों के लिए 5% आरक्षण का प्रावधान था। अध्यादेश लाकर किया गया था। चुनाव हुए तब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठबंधन की सरकार जो है सत्ता में आ गई थी। नई सरकार बनने के बाद मराठा आरक्षण तो बरकरार रखा, लेकिन मुसलमानों के लिए आरक्षण पर कोई कदम जो है नहीं उठाया गया। सरकार के इस कदम के बाद अध्यादेश की सीमा जो है खत्म हो गई। जब सरकार ने यह कदम उठाया था तब बीजेपी के साथ शिवसेना सत्ता में साझीदार थी और तब शिवसेना ने मुस्लिमों के लिए आरक्षण का विरोध किया था। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी हर जानकारी हम आपको देते रहेंगे। बने रहिए HW न्यूज के साथ। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।